अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपको कोई रात जाते हुए हिप्नोटाइज कर ले और आपकी इजाज़त के बगैर मेडिकल साइंस में किए जाने वाले तजर्बात के लिए आप और आपके जिस्म को इस्तेमाल किया जाए तो आप क्या करेंगे। हम सब जानते हैं कि किसी भी साइंसी तजर्बे के लिए बंदरों, चूहों और मेंढकों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि किसी भी तजर्बे के फेल होने के इस जानदार पर कई मनफी असरात भी मुरतब हो सकते हैं। यही वजह है कि इंसान की बजाय दूसरे जानवरों को इन तजर्बात में इस्तेमाल किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर अगर साइंसदानों को इंसानी जिस्म पर तजर्बा करने की ज़रूरत महसूस हो तो वो मुर्दा इंसान पर किया जाता है। लेकिन फ़र्ज़ करें ऐसा ही एक तजर्बा इंसानी जिस्म पर किया जाए और वो भी इस इंसान की इजाज़त के बगैर, तो सोचें उस इंसान पर क्या बीतेगी। मेडिकल साइंस में तरक्की के लिए किसी इंसानी जिस्म को तकलीफ दी जाए तो यकीनन इसमें किसी की भी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तबाह हो सकती है। चंद साल कबल ऐसे ही कुछ वाक़यात देखने को मिले हैं और जिन लोगों पर यह तजर्बात किए गए इनको अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ा। शायद ये जानकर आप भी हैरान होंगे कि इन तमाम मजालिम के पीछे अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का हाथ था। इन खुफिया तजर्बात से मुतल्लिक बहुत सी बातें छुपाई गई थीं और बहुत से ऐसे राज भी जिन्हें कोई भी नहीं जानता था। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही राजों के बारे में बताएंगे जिनको सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो सकते हैं। नाजरीन, दूसरी जंग अजीम के बाद रूस और अमेरिका दोनों ही दुनिया की सुपर पावर बनकर दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखने लगे थे। 1950 में रूसी बर्तरी से डरते हुए अमेरिकी एजेंसी ने कनाडा के साथ मिलकर बेहद खुफिया तरीके से माइंड कंट्रोलिंग तजर्बात का आगाज किया, जिनका मकसद किसी और की सोच पर कब्जा करना था। ये एक खास ऑपरेशन के तहत किया जा रहा था जिसको MK अल्ट्रा का नाम दिया गया। इस काम के लिए CIA ने एक टीम को भी तश्कील दिया जिसका काम इस ऑपरेशन को इंतहाई खुफिया रखना था। इस काम के लिए CIA ने एक माहिर डॉक्टर का इंतखाब किया जिनका नाम डॉक्टर कैमरॉन था। डॉक्टर कैमरॉन का मानना था कि इंसानी दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है और वो इस बात पर मुकम्मल यकीन रखते थे कि दिमाग की मेमोरी को ज़बरदस्ती इस्तेमाल करवा के उसे रिस्टोर भी किया जा सकता है। और अगर दोस्तों कैमरॉन सच कह रहा था तो साइंस की दुनिया में ये बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती थी। अपनी इसी बात को साबित करने के लिए कैमरॉन ने इस पर भारी रिसर्च शुरू कर दी। डॉक्टर कैमरॉन ने इंसानों पर तजर्बात करना शुरू कर दिए। कैमरॉन ने इसे बुरा और गैर इंसानी सलूक ना समझा। कैमरॉन और इसके साथी जिन लोगों को फंसा कर लाते थे उनको इस बात की खबर ही नहीं होती थी कि इनके साथ क्या होने वाला है। इस गैर इंसानी काम के लिए उन्हें बहुत से लोगों की जरूरत होती थी जिसके लिए वो अपने आसपास आने वाले मरीजों को धोखा देकर फंसा लेते थे। इन मरीजों को बताया जाता था कि इनकी बीमारी का इलाज किया जा रहा है, लेकिन इसकी आड़ में कैमरॉन और इसके साथी अपने तजर्बात सर अंजाम दे रहे थे। CIA ने इस काम के लिए जिस्म फरोश मर्दों और खवातीन का सहारा लिया। ये तजर्बात 3 राउंड में किए जाते थे। सबसे पहले किसी भी मरीज को ड्रग्स दी जाती थी ताकि वो अपने होशो हवास खो दे, और जब मरीज होश खो देता था तब इसे हाई फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते थे। दोस्तों, नशे की वजह से इन मरीजों को पता भी नहीं चलता था कि उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जा रहे हैं, लेकिन उनके जिस्म पर इन शॉक्स के गहरे असरात पड़ जाते थे। ये सब करने के बाद इन मरीजों की मुकम्मल याददाश्त चली जाती थी। तीसरे और आखिरी मरले में मरीज की मेमोरी को रीप्रोग्राम किया जाता था और इस दौरान मरीज को ज़बरदस्ती कुछ पुराने रिकॉर्डेड मैसेज सुनाए जाते थे जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ इक़साम की हरकतें करने लगता था। और दोस्तों, इसी तरह मरीजों का ब्रेन वॉश कर दिया जाता था और इसके बाद ये वही करते थे जो CIA के हुक्काम कहते थे। प्यारे दोस्तों, लिंडा नामी एक रूसी खातून के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और उसमें भी यही अलामात पाई गई थी। जब वो 20 साल की थी तो वो डिप्रेशन का शिकार हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने डॉक्टर कैमरॉन के पास जाना मुनासिब समझा। कैमरॉन के लिए ये बहुत खुशी की बात थी क्योंकि उसे अपने तजर्बात के लिए एक और इंसान मिल गया था। लिंडा की बीमारी का फायदा उठाते हुए कैमरॉन ने इसे बेहोशी की दवा दी और इसके बाद उस पर अपना तजर्बा किया। इतना सब होने के बाद लिंडा को कुछ भी याद नहीं था, इसकी याददाश्त खो चुकी थी। लुई विंसन के साथ भी कुछ ऐसा ही खेल खेला गया। लुई अपनी फैमिली के साथ रहते थे। 1953 में उन्हें दिमाग का दौरा पड़ा, जिसके बाद उनकी फैमिली ने उन्हें डॉक्टर कैमरॉन के पास ले जाना बेहतर समझा। कैमरॉन ने लुई को बेहोश किया और उसके बाद उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए और उसके बाद उन्हें रीप्रोग्रामिंग थेरेपी भी दी और आखिर में एक दर्दनाक थेरेपी भी दी। इस थेरेपी के तहत लुई को एक जेल में बंद कर दिया गया। जेल में अंधेरा कर दिया गया और एक बहुत ही अजीब आवाज़ बजाई जाने लगी।
जिसके बायस लुई के कानों ने भी काम करना छोड़ दिया और फिर इसी दर्दनाक हालत में लुई की मौत हो गई। लुई की फैमिली को जब ये पता चला तो उन्होंने CIA के खिलाफ एक केस दर्ज करवा दिया, जिसके बाद CIA की पोल खुल गई और एजेंसी से ज़बरदस्ती 2000 पेजों की एक रिपोर्ट जारी करवाई गई, जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक्स और बेहोशी की दवा का जिक्र किया गया और साथ साथ ये भी बताया गया कि उन्होंने 20 साल तक कुछ लोगों पर माइंड कंट्रोलिंग तजर्बात किए थे। प्यारे दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत अफसोस होगा कि डॉक्टर कैमरॉन और उसके साथियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि डॉक्टर कैमरॉन और उसकी टीम पूरी सरार तरीके से गायब हो गई थी, जो आज तक ना मिल सकी। आज की वीडियो में इतना ही। आखिर में अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।